ग्रंथराज रेणसार जी में अशुभ भावों में क्या क्या आता है और शुभ भावों में क्या क्या आता है ये बताया जा रहा है। तो कल गाथा नंबर 59 में नीचे की लाइन में बताया गया था कि 3 शल्यों से जो शल्यमय भाव हैं, माया, मिथ्या और निदान शल्य रूप जो भाव हैं, वे अशुभ भाव माने जाते हैं। इसके बाद में 3 गारों की चर्चा कर रहे हैं। रिद्धि गारो, रस गारो, सात गारो। गृहस्थों की अपेक्षा से यदि उनके पास में परिग्रह इत्यादि है और उसका वो अंदर ही अंदर गुरूर रखते हैं, अहंकार रखते हैं कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो वो रिद्धि गारो कहलाता है। और साधुओं की अपेक्षा से कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं और उनका यदि उन्हें अहम होता है कि मेरे पास तो बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, तो ये अंदर ही अंदर रहता है भाव। हो सकता है चाल ढाल से समझ में आ जाए, बोलचाल से समझ में आ जाए, आ ही जाए ज़रूरी नहीं है। अंदर ही अंदर अहंकार रह सकता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। अहंकार मतलब गर्व, तो ये अशुभ भाव के अंतर्गत आता है। रिद्धि का गर्व होना, रस का गर्व हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा भोजन पान खाने पीने की व्यवस्था है, भोजन मिलता है, इस तरह का अंदर में अहंकार रखना। हाँ, अपना भी तो कोई पुण्य है, अपनी सब बढ़िया टिप टाप रहती व्यवस्था, हमें कहीं कोई कमी नहीं रहती है। तो इस तरह का अंदर में गरूर, गर्व, अहंकार होना, तो ये रस गारव है। और सात गारव, हाँ, बन तो आराम से रहते हैं, ऐसा अंदर में अहंकार होना कि मेरे लिए तो काफ़ी शाता का उदय है, सुख सुविधा की पर्याप्त सामग्री अपने पास। तो ये 7 गारव कहलाता है। ये सब अशुभ भावों के अंतर्गत आता है। अब आगे शुभ भावों में क्या क्या आता है वो बताया जा रहा है। गाथा नंबर 60 और 61। दव्वत्थिकाय छप्पन तच्च पयत्थेषु सत्यगाणवगेषु बंधन मोक्षे तक्का रणरूवे वारषणो वेखे रणतयस्य रूवे अजाकम्मे दयाईश धम्मे इच्छेव माएगी जो बट्टे सो हो ईशो है भावो। फिर से एक बार उच्चारण देख लो। दव्वत्थिकाय छप्पन तच्च पयत्थेषु सत्यणोगेषु वंदन मोक्षे तक्का रणरूवे वारषणो वेखे रणतयस्य रूवे अजाकम्मे दयाईश धम्मे इच्छेव माएगी जो बट्टे सो होई सो भावो। अब जिसका मन, जिसका उपयोग द्रव्यों में लग रहा है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों में जिसका मन लग रहा है, समझ लीजिए शुभ भाव है उसका। और
अत्थिकाय अस्तिकाय 5 हैं, उनमें जिनका मन लग रहा 6 द्रव्य में से काल द्रव्य को निकाल देते हैं तो 5 अस्तिकाय बचते हैं। तो इसमें जिनका मन लग रहा है वह भी शुभ भाव माना जाता है। फिर इसके बाद में तत्व 7 होते हैं, उनमें मन लगाना ये भी शुभ भाव है। तच्च फिर पयथ्यसु पदार्थ 9 होते हैं, 7 तत्व में पुण्य और पाप मिला देते हैं तो 9 पदार्थ माने जाते हैं। फिर बंध के कारण क्या हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो बंध के कारण हैं इनका विचार करना, अध्ययन चिंतन मनन करना, इनके विषय में शंका समाधान करना, ये भी शुभ भाव माना जाता है। फिर मोक्ष के कारण क्या है? तो सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इनके विषय में अपने मन को लगाना, इनके विषय में अध्ययन चिंतन मनन करना, चर्चा करना, ये सभी शुभ भाव माना जाता है। तो बंध के कारण, मोक्ष के कारण, तो इन और 12 अनुपेक्षे 12 अनुप्रेक्षाओं में मन का लगना ये भी शुभ भाव माना जाता है। मान लो आपके लिए स्वाध्याय करने की अनुकूलता नहीं बन पा रही है, स्वाध्याय सुनने की भी अनुकूलता नहीं बन पा रही है, तो आप 12 भावना पढ़ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, मेरी भावना पढ़ रहे हैं, वैराग भावना पढ़ रहे हैं, तो ये भी शुभ भाव है। और इसमें भी ये नियम नहीं है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरी 12 भावना पढ़ें, शुरू से लेकर अंत तक मेरी भावना पढ़े, शुरू से लेकर के अंत तक वैराग्य भावना पढ़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। मात्र 2 पंक्तियाँ भी आप गुनगुना सकते हैं, कोई एक पंक्ति भी गुनगुना सकते हैं। कुछ भी ले लिया, संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता, ये 2 पंक्तियाँ भी गुनगुना सकते हैं। मन लगना चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए, कोई भी 1-2 पंक्ति 4 पंक्ति भी गुनगुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि पूरी 12 भावना पढ़े, मेरी भावना पढ़े, वैराग्य भावना पढ़े। 2-4 पंक्ति, 1 भावना, 2 भावना, कितने भी पढ़ी जा सकती हैं, चिंतन मनन किया जा सकता है। और मान लो पंक्तियाँ नहीं भी याद आ रही हैं तो आप उनका भाव भी चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हैं, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, वासना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनय, धर्मोपदेश। इन 5 में से आप कोई भी स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी वो असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा का कारण होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बड़े ग्रंथ को विस्तार करके पढ़ेंगे तब ये संख्यात गुणी निर्जरा होगी। हाँ, विनय, श्रद्धा, भक्ति, एकाग्रता, विशुद्धि इत्यादि तो बने ही रहनी चाहिए जिससे कि निर्जरा हो सके। ये वस्तुतः देखा जाए संसार को घटाने का सबसे सरल साधन है। कौन? 12 भावना, वैराग्य भावना, मेरी भावना इत्यादि, इनको पढ़ने से संसार जल्दी खत्म होता है। रणे तय स्वरूपे, इसके बाद में
रत्नात्रय के बारे में भी आप चिंतन कर सकते हैं कि रत्नात्रय का क्या स्वरूप है, कैसे रत्नात्रय का पालन किया जाता है, कौन रत्नात्रय के धारी होते हैं, उनके दर्शन का भी कितना योग पुण्य चाहिए पड़ता है। रत्नात्रय धारी के दर्शन के लिए भी पुण्य चाहिए। फिर रत्नात्रय धारण करने के लिए तो और कितना महान पुण्य चाहिए। हाँ, जब दर्शन करने पुण्य चाहिए, अरे दर्शन भी दूर की बात है, रत्नात्रय धारी का नाम लेने के लिए भी पुण्य चाहिए। हैं, रत्नात्रय धारी का नाम लेने के लिए भी पुण्य चाहिए, फिर उससे ज़्यादा दर्शन के लिए पुण्य चाहिए, फिर उससे ज़्यादा और भी आहार देने के लिए पुण्य चाहिए, वैयावृत्ति के लिए पुण्य चाहिए, स्वाध्याय सुनने के लिए पुण्य चाहिए। हर चीज़ के लिए पुण्य लगता है। जैसे आप चाय बनाए तो सामग्री चाहिए, नाश्ता बनाए तो सामग्री चाहिए, भोजन बनाए तो सामग्री चाहिए। अब उसमें मान लो और कोई व्यंजन बनाना तो और विशेष सामग्री चाहिए, नहीं है ना। फिर जितनी महंगी चीज़, महंगा आइटम व्यंजन बनाओ उसके लिए उतना ज़्यादा खर्चा चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर धर्म क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर ज़्यादा पुण्य चाहिए पड़ता है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ आर्य कर्म, शुभ भाव बताए जा रहे हैं, क्या क्या कहलाते हैं। तो आर्य कर्म जितने भी हैं वे सब शुभ भाव हैं। अब कौन से आर्य कर्म हैं बताओ? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षडावश्यक श्रावक के, समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये षडावश्यक मुनि महाराज के। तो ये आर्य कर्म कहलाते हैं। और म्लेच्छ कर्म क्या है? असी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य, ये गृहस्थ कर्म हैं, संसारियों के कर्म हैं। और फिर इसके बाद में अन्याय रूप बर्तन करना, अनीति रूप बर्तन करना, किसी को सताना, लूट खसोट करना, बेईमानी बदमाशी करना, ये और जघन्य कर्म हैं। तो इस तरह उत्तरोत्तर से पाप का बंध ज़्यादा होता है। ऐसा चिंतन करना। और दयाई सद्धर्म में जितने प्रकार का धर्म है उस सभी में दया आदि में है। दया को आदि लेकर समीचीन धर्म में मन का लगना ये शुभ भाव कहलाता है। मान लो कोई दया का पालन तो नहीं कर पा रहा, लेकिन यदि मन में ये भाव रखता है, हे भगवान वह धन कब घड़ी आएगी, कब वह शुभ दिन आएगा जब हम भी व्रतों का पालन करेंगे, रत्नात्रय का पालन करेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे, हैं? इस तरह से विचार करना भी पुण्यबंध के लिए कारण है। क्योंकि शुभ भावना भव की नाश करने वाली होती है, अशुभ भावना भाव का वर्धन करने वाली होती है। तो जितनी भी अच्छी भावनाएं हैं, 12 भावना वैराग भावना है ना, 25 भावनाएं 5 व्रतों की हैं, सम्यक दर्शन की भावना है, संलेखना की भावना है, ये रत्नकर्ण शावकाचार पंडित सदाशिवदास जी की वचनिका आप लोगों ने देखी होगी। उसमें पीछे एक भावना अधिकार दिया है, उसको आप सभी को पढ़ना चाहिए। भावना अधिकार की बहुत अच्छी व्याख्या की उन्होंने सरल भाषा में, वो पढ़ना चाहिए। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, माध्यस्थ भावना, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जगत से वैराग प्राप्त करने के लिए
और काय से वैराग प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का स्वभाव का विचार करते हैं, क्रमशः संवेग और वैराग होता है। संसार के बारे में सोचते नहीं हैं। 24 घंटे 12 महीने अनादिकाल से रह रहे संसार में, लेकिन जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में सोचते तक नहीं कि हम कहाँ रह रहे हैं, यहाँ का स्वभाव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की प्रकृति कैसी है, कुछ नहीं सोचते। अब ये संसार 343 घनराजु प्रमाण है, इसके बारे में भी नहीं सोचते। और जिस शरीर के अंदर रह रहे हैं 24 घंटे 12 महीने अनादिकाल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस शरीर के बारे में भी नहीं सोचते, केवल उसकी सेवा शुश्रूषा में ही लगे रहते 24 घंटे। किसी भी तरह से नहाने धुलाने खिलाने पिलाने सुलाने में पूरा दिन रात 24 घंटे, पूरी जिंदगी अनादिकाल से आज तक वस्तुतः किसे समय दिया बताओ? शरीर के लिए तो दिया है, हाँ? अनादिकाल से अपन लोगों ने किसके लिए श्रम किया, किसके साथ परिचय किया, कौन सा सुख प्राप्त करने की कोशिश की? शारीरिक सुख प्राप्त करने की कोशिश की, शरीर को सुखी करने की कोशिश की, हाँ? और शरीरधारियों से ही संबंध बैठाया। ये सब धोखेबाज निकले, कोई साथ देने वाला नहीं मिला। अरे दूसरों की क्या गलती, जब जिस 24 घंटे 12 महीने जीवन भर गर्भ से लेकर जन्म से लेकर मरण तक जिसकी सेवा करी, इसने ही शरीर ने धोखा दिया। संसार में सबसे ज़्यादा कोई धोखेबाज, दगाबाज, विश्वासघाती, गद्दार यदि कोई है तो ये शरीर है। ये संसारी प्राणी समझ नहीं पाता है ये कौन की हम सेवा में लगे। इस जैसा दुर्जन, इस जैसा दुष्ट, इस जैसा कृतज्ञ शरीर से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। बाकी सारे लोग बाद में हैं, सबसे पहले शरीर है ये। सबसे ज़्यादा राग देश की खान शरीर है ये। तब राग कब तक होता है? जब तक ये शरीर अनुकूल परिणमन करता है तब तक तो राग होता है। और जैसे इसमें रोग हो जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, पीड़ा होती है, विपरीत परिणमन करने लगे तो कहते हमको तो ये शरीर भार लग रहा है, भगवान अब तो जल्दी उठा लो। नहीं कहते? जब शरीर हमारे अनुकूल नहीं चलता बल्कि प्रतिकूल चलता है, उठते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता, करवट लेते नहीं बनता, भोजन करो तो बचता नहीं है, दस्त लगते हैं, उल्टी लग होती है, जी में चलाता है, हाँ? जितनी ज़्यादा दवाइयाँ दो उतना और विपरीत परिणमन करता है, जितना ज़्यादा खिला पिलाओ उतना ज़्यादा और निष्क्रिय होता जाता है। तब ऐसा लगता है इस शरीर से कब पिंड छूटेगा, कब छुटकारा मिलेगा, तो द्वेष हो जाता है। और जब तक भोगने में सहयोगी रहता है तब तक राग रहता है। तो सबसे ज़्यादा राग और द्वेष की खान ये शरीर है। सबसे ज़्यादा बड़ा शत्रु ये शरीर है। सबसे ज़्यादा कृतज्ञ ये शरीर है। इसलिए यह तन पाए महातप कीजिए, आमेशार यही है। क्या कहते हैं आचार्य? ये शरीर मिला है तो खूब जैसे किसी का बहुत पुराना, बहुत बड़ा, बहुत बुरा शत्रु बड़ी कठिनाई से पकड़ में आ गया तो वो क्या करता है? इससे जितना काम बन सके ले लो, जितना उपयोग इसका कर सकते हैं कर लो। ऐसे ही वस्तुतः देखा जाए ये शरीर अपन को पकड़ में आया है, मिला हुआ है। तो इससे तो
ये तो नश्वर है ही। इस नश्वर शरीर से अविनश्वर पद की प्राप्ति कर लेना, यही बुद्धिमानी है, यही विवेक है, यही समझदारी है, यही इस शरीर को पाने की सार्थकता है। अन्यथा तो आचार्य पूज्यपाद महाराज जी सरवार सिद्धि में लिखते हैं, शरीरम तु भोजनम प्रति सहायी भवति न तु व्यसनोपनिपाते सति। शरीर तो अच्छा अच्छा भोजन करा दो तो उसके लिए तैयार है, और करा के आराम से सुला दो बस। जब तक भोजन नहीं किया तो कहते भूखे भजन न होए गुम्बाला ले लो अपनी कंठी माला है। जब तक पेट खाली है तो इस तरह से राग आलापता रहता है। अच्छा भोजन हो गया तो बोलता है कि अब खा पी के भी काम किया जाता है, हैं? खाने पीने के बाद तो विश्राम किया जाता है। तो कुछ करना नहीं चाहता है शरीर। शरीर तो भोजन के प्रति आपका मित्र है, सहयोगी है, आप कराइए तो वो तैयार है। ना तो व्यसन उपनिपाते, कष्ट आ जाए तब फिर वो आपको पीड़ा देगा। शरीर को क्या पीड़ा, वो तो जड़ है, अचेतन है, बस ये है इस शरीर के हाल। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी तो यही है, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया, तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। वे जीव धन्य हैं, प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं, जिन्होंने मनुष्य पर्याय उच्च कुल अंगोपांग की पूर्णता, इंद्रियों की पूर्णता प्राप्त की है, और इसको एक एक रोम को, कण को, समय को तपस्या में लगाया है। वे जीव धन्य है, वंदनीय है। वस्तुतः जिन्होंने इस शरीर को भोगों में लगाया, उन्होंने बेचारों ने अपनी आत्मा को ठगा है, आत्मा को धोखा दिया है, आत्मा को दुर्गति में पटका है, आत्मा के साथ अन्याय किया है, आत्मा के साथ निर्दयता की है, आत्मा के साथ दुर्व्यवहार किया है, बहुत पश्चाताप का काम किया है। इससे घाटे का सौदा दूसरा नहीं हो सकता। समझ रहे आप लोग? हाँ हाँ। तो ये तो प्रतिपग प्रतिपल चिंतन करने की चीज है। हाँ, धनी धन्य है जो जीव नरभव पाए और देव की शास्त्र की गुरु की आराधना की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की है, वे जीव धन्य हैं, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, उनके माना पर्याय को पाने की सार्थकता है। बाकी तो बेचारे सब बोझा ढो रहे हैं, पराई नौकरी कर रहे हैं, अपनी आत्मा नहीं लिखा है शास्त्र में, जो जितना ज़्यादा शरीर सुख में आसक्त है वो उतना ज़्यादा अपनी आत्मा को ठग रहा है। जितना ज़्यादा आलस करते समय सुखरूप प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम दुखरूप है, और पुरुषार्थ करते समय दुखरूप मालूम पड़ता है, लेकिन उसका फल आनंददायी होता है। वस्तुतः आलस करने वाले जीव तो एक इंद्रियों का जीवन जी रहे हैं। समझ रहे आप? आलस करने वाले जीव, प्रमाद करने वाले जीव एक इंद्रिय की पर्याय जी रहे हैं। क्या होने वाला है? पड़े रहेंगे, थोड़ा देर जितनी देर पड़े हैं सुखरूप प्रतीत हो रहा है। एक बार एक राजा की दासी रोज फूलों की सैया लगाती, फूलों की नहीं, फूल को की पाखड़ी निकाल के उन पाखड़ियों से सैया बिछाती। फूल में तो डंठल इत्यादि होते हैं, वो तो चुभेंगे, तो पत्ते पत्ते पाखड़ी पाखड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट एक एक निकाल के
रोज़ नए नए ताज़े ताज़े सुगंधित फूलों की सैया लगाती थी। एक दिन उसके मन में आया कि अरे राजा ऐसे हाथ रखा, कितनी सॉफ्ट कोमल सैया में सोते हैं। अभी तो घड़ी देखी, हाँ अभी तो थोड़ा टाइम है राजा साहब को आने में, हम भी तो देख लें कैसा लगता है सोने में। थोड़ी देर की लेटने की देर की 1 सेकंड में नींद लग गई है। नींद लगी तो वो समय राजा साहब के आने का हो गया और उसकी नींद नहीं खुली। जैसे ही राजा आया तो उसने लाठी उठाई, पीटना शुरू कर दिया। दासी राजा की सैया पर सो रही, इसका इतना साहस, इतनी धीरता। और जैसे उसकी पिटाई से एकदम नींद खुल गई। नींद खुली तो वो हंसने लगी। और राजा ने पिटाई की और वो हंसे। तो राजा पूछता है क्या बात है, ये पिट रही है और हंस रही है? पिटाई होने पर तो दुनिया रोती है, ये हंस क्यों रही है? उससे जब पूछा गया तो वो बोली कि मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मैं आज ही सोई तो उस इतनी थोड़ी देर सोने की इतनी सज़ा मिल रही है। आप तो रोज़ सोते हैं, पूरी रात सोते हैं, आपको कितनी सज़ा मिलेगी, हम ये सोच रहे हैं। वस्तुतः जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वे बिना पुण्य खर्च किए नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे कोई 5 स्टार में 7 स्टार में जाए तो वहाँ की जो फैसिलिटी है, एक एक चीज़ यूज करने का बहुत भारी बिल होता है। क्या करना पड़ता है? बिल पे करना पड़ता है ना। तो एक रात के 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये भी खर्च होते हैं। तो आपने देखा 3 स्टार का अलग खर्च है, 5 का अलग है, 7 का अलग है। तो जैसे यहाँ होटलों पर जैसे जैसे वो फैसिलिटी यूज करते हैं वैसे वैसे खर्चा पे चुकानी पड़ती है ना, पैड करना पड़ता। इसी प्रकार से जैसे जैसे जितने जितने भोगों को अपन भोगते हैं उतना उतना पुण्य का किराया चुकाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ भविष्य के लिए नया पाप भी बनता है। ये पंचेंद्रिय के भोग, ये पंचेंद्रिय के विषय बहुत महंगे हैं। इनका जो है ना भोगना बड़ा कठिन काम है, बहुत महंगा है और भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला है। पंचेंद्रिय के भोग इससे बड़ा और कोई लुटेरा नहीं है। किसका? हमारे आत्मा के संयम को आदि लेकर अनेक गुणों को चुराने वाला है ये भोग। पंचेंद्रिय के भोग आत्मा के गुणों की हानि करते हैं। आत्मा में जो जो उपादान शक्ति है उसको द्रोहित करते हैं, दबाते हैं, आच्छादित करते हैं। आत्मशक्ति हीनता को प्राप्त होती है, यहाँ तक हो जाती है कि फिर नरक निगोद में चला जाए तो उसके पास में घना अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जगन्नव गाना है। वहाँ पर बिल्कुल जरा सा ज्ञान टिमटिमा रहा है। जुगनू देखी आप लोगों ने? हैं? रात में अंधेरे में चमकती है वो, जरा सा उजाला होता है। ऐसे ही वहाँ उस पर्याय में उसकी आत्मा की जो शक्ति है, उपादान शक्ति, योग्यता, आत्मा के गुण सब आच्छादित हो जाते हैं, दब जाते हैं। मात्र नामो निशान रह जाता है ज्ञान का, सुख का, गुणों का। इतना ज़्यादा आच्छादन हो जाता है
और कहाँ इतनी शक्ति आत्मा के पास, 3 लोक 3 काल की अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक द्रव्य की उनको एक समय में एक साथ जानने की देखने की क्षमता, अनंत शोक भोगने की शक्ति, अनंत शोक को आदि लेकर अनंत गुण है आत्मा में, अनंत गुण है। लेकिन कर्मों की शक्ति भी अनंत गुणी है। जैसे आत्मा में अनंत शक्ति है तो पुद्गल में भी अनंत शक्ति है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय महाराज जी लिखते, काव्य पुब्बादिशय पुग्गल दब्बस्य ऋषि शक्ति केवल नान सहावो जीवश विनास्तु जाई। पुद्गल की भी कोई अपूर्व शक्ति है कर्मों की, कि जिसने आत्मा के केवल ज्ञान स्वभाव को, आत्मा की अनंत सुख को, आत्मा के अनंत ज्ञान को ढक के रख दिया, ढकरी नहीं दिया, नष्ट करके रख दिया। नष्ट नहीं कर दिया, अभाव करके रख दिया। आप कहेंगे जब आत्मा का ज्ञान का अभाव हो गया तो अब कहाँ से आएगा? जैसे पानी है, खौल गया, अब उसमें पानी का स्वभाव तो शीतलता है, कहाँ गई शीतलता? बोलो, अग्नि ने बिल्कुल खौला के रख दिया, नष्ट करके रख दिया, तो नष्ट कर दिया तो कहाँ से आएगी शीतलता? नहीं, जैसे जैसे उष्णता कम होती चली जाएगी, शीतलता अपने आप आती जाएगी, प्रकट होती चली जाएगी, जागृत हो जाएगी। तो बंधुओं, इसलिए आप ऐसे काम करो जिससे आत्मा की योग्यता बढ़े। आप महान, ध्यान से सुनिए, आप महान पंचेंद्रिय के भोगों से नहीं है, 5 पापों के त्याग से महानता आती है। क्या बोला? महान आप पंचेंद्रियों के भोगों को भोग रहे हैं, इससे महानता नहीं आती है, 5 पापों के त्याग करने से महानता आती है। आत्मा की शक्ति भोगी बनने से जागृत नहीं होती है, योगी बनने से जागृत होती है। जितना ज़्यादा आप त्याग करेंगे, तप करेंगे, आत्मा की उपादान शक्ति उतनी ज़्यादा जागृत होगी, प्रकट होगी, उगड़ेगी, और जितना ज़्यादा आप भोग भोगेंगे उतना ज़्यादा आच्छादित होती चली जाएगी। अब गाथा नंबर 62 में निर्णय स्वयं का आचार्य महाराज गाथा लिख रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और निर्णय आपका आपके लिए सौंप रहे हैं कि हम बता देते हैं कि हानि किस में है, लाभ किस में है, गुण किस में है, दोष किस में है, फिर एज यू लाइक, मर्जी आपकी, आपको जैसा अच्छा लगे सो करो। देखो नीचे क्या लग रहा है, सम्मत गुणाई सुगई, मिच्छा दो होई दुगई नियमा, इदी जान के में बहुना, जम रुचदि तमको जाहो, सम्मत गुणाई सुगई, मिच्छा दो होई दुगई नियमा, इदी जान के में बहुना, जम रुचदि तमको जाहो। बोलिए आप लोग। बहुत बढ़िया। कहते हैं सम्मत गुणाई सुगई, सम्यक्त्वादि गुणों के माध्यम से
आत्मा की सुगति होती है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। इससे देव की, शास्त्र की, गुरु की इत्यादि की भक्ति सेवा है, इनसे जीव की सुगति होती है। और मिच्छादो नीमा दुर्गई होई, मिथ्यात्व से नियम से दुर्गति होती है। चाहे वो स्वर्ग में चला जाए तो देव दुर्गति होगी, घटिया देवों में जन्म लेगा, नौकर चाकर के स्थानापन्न देवों में जन्म लेगा, मनुष्य होगा तो मिलेच्छों में, अनार्यों में, नीच जातियों में जन्म लेगा। नरक तो अशुभ रूप है ही, पशुगति तो अशुभ रूप है ही। मतलब जितने भी घटिया स्थान हैं ये सब मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होते हैं, और जितने बढ़िया स्थान हैं, श्रेष्ठ स्थान हैं, पद हैं, वे सब सम्य दृष्टि को मिलते हैं। यदि जान ऐसा जानो कि मैं ही बहुना ज़्यादा क्या कहें, फिर जमरुच्चदी तम कुछ जाओ, आपको फिर जो अच्छा लगे तो करो। हम तो उपदेश दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, हानि लाभ गुण दोष बता सकते हैं, किसी को जबरदस्ती करा तो नहीं सकते। आदिनाथ भगवान अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत सुख, मतलब अनंत चतुष्टय के धनी थे। फिर वे भी अपने पोते मारीच को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सके, उसको नहीं समझा सके, उसका कल्याण नहीं कर सके। जब वे जिनके पास अनंत ज्ञान है वो अपना थोड़ा सा ज्ञान नहीं दे सके, जिनके पास अनंत बल है वे अपनी थोड़ी सी शक्ति नहीं दे सके, जिनके पास अनंत सुख है वे अपना थोड़ा सा सुख नहीं दे सके, जबरदस्ती नहीं कर सके, स्वयं मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान का प्राप्त हो गए, वे नहीं लगा सके, तो बाकी संसारी प्राणी कहाँ से अपना ज्ञान दे देगा, कहाँ से अपना सुख दे देगा? कौन सी जबरदस्ती कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। उपदेश केवल दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। मार्ग पर चलना आपको पड़ेगा, श्रद्धान आपको करना होगा। आप नहीं करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे छोटे से शिशु को आप लोग घुट्टी दवाई घिस करके और जबरदस्ती उसकी नाक पकड़ के पिला देते हैं, नहीं पिलाते। छोटे बच्चों को वो दवा नहीं पीता है तो नाक बंद कर देते हैं, तो मुंह से सांस लेता है तो दवा अंदर चली जाती है। ऐसे तो आपको धर्म पिलाया नहीं जा सकता है। धर्म का केवल आपके कर्ण रूपी अंजलि से अमृत है, ये इसको पिला सकते हैं उपदेश के माध्यम से। इसलिए पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, सस्मिन् सदविलासित्वात् देवीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तित्वात् दात्मैव गुरुरात्मना। इस जीव के अंदर स्वयं में सदविलासा उत्पन्न होती है, स्वयं अपने अभीष्ट को, लक्ष्य को समझता है, स्वयं अपने आप में धर्म को धारण करता है। इसलिए निश्चय नय से इस जीव का स्वयं ही स्वयं गुरु है। ये जो बाह्य उपदेश देने वाले हैं बाह्य में, ये तो व्यवहार नय से गुरु है। निश्चय नय में तो अपनी आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो आप आज करें चाहे अनंत काल बाद करें, करना आपको ही है। दूसरे के किए कुछ नहीं होगा। यदि दूसरे के किए कुछ होता तो अभी गधा कभी तक का मास्टर बन गया होता। क्या
गधा अभी तक कभी का मास्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर बन जाता, लेकिन दूसरे के किए कराए बनता नहीं है। हम जैसे लोग पढ़ाते तो भैंस को पढ़ा देते हैं, नहीं समझे, जिस किसी को पढ़ा देते, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। यह जीव स्वयं पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ये गुरुजन तो वाह में प्रेरणा दे सकते हैं, वाह में उपदेश दे सकते हैं, हानि लाभ गुणदोष बता सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसी तरह आचार्य कुंद महाराज जी ने कह दिया कि भाई सम्यक दृष्टि को संसार की सभी श्रेष्ठ वस्तुएं, सभी श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं, और मिथ्या दृष्टि को सभी घटिया चीज़ें प्राप्त होती हैं, सारी दुर्गतियाँ प्राप्त होती हैं। अब आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। रत्नगण सावकाचार में यहाँ तक कह दिया, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियक नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायोर दरिद्रताम च ब्रजन्ति नापव्रतिकाः। अव्रति होने पर भी, असंयमी होने पर भी सम्यक दर्शन की महिमा देखिए, केवल श्रद्धान करने की महिमा देखिए। ये 84 लाख योनियों में सच्चा श्रद्धान होते ही 62 लाख योनियाँ पशुओं की प्राप्त नहीं होती। सम्यक दर्शन मात्र होते ही, सच्चा पक्का श्रद्धान होते ही 4 लाख नरगतिया की योनियाँ भी नहीं होंगी, 66 लाख। मात्र बची 2 गतियाँ, 14 लाख योनियाँ मनुष्यों की, 4 लाख योनियाँ देवों की। तो उसमें भी सम्यक दृष्टि को केवल वैमानिक देव बनेगा, भवनवासी व्यंतर जोशी नहीं बनेगा। देवों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हैं, उसमें जो श्रेष्ठतम, जहाँ वीतराग देवशास्त्र की आराधना होती है, जहाँ पर संयम को अंगीकार किया जा सकता है, जहाँ पर संसार को खत्म किया जा सकता है, जहाँ पर वीतराग देवशास्त्र मिलते हैं, आत्मा की उपलब्धि की जा सकती है, आत्मिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे स्थान पर वो सच्चा और पक्का श्रद्धान करने वाला अविरत सम्यक दृष्टि प्राप्त होता है। देखो तो कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की, है ना। 84 लाख योनियों में 66 लाख योनि तो प्योर कट गई। अब 14 लाख मनुष्यों की और 4 लाख देवों की, उनमें भी भवनात्र कट गए। मनुष्यों में भी 3, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो श्रेष्ठ कुल है एक को छोड़ करके बाकी सब कट गए। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। बार बार प्रणाम करो, बार बार भावना भाव। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 8 अंग धारण करने होते हैं, 8 अंगों का पालन करना होता है। आप इनको मरपच करके, तन मन धन लगा करके 8 अंगों का पालन करो। ये हम भगवान के वचनों में संदेह नहीं करेंगे। भगवान हमारे वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनके वचनों में संदेह कैसा है। निशंकितंग होना और नेकांक्षितंग नहीं। हम धर्म की आराधना के बदले में सांसारिक कुछ भी नहीं मांगेंगे, सांसारिक कुछ भी नहीं चाहेंगे। वैस निर्वांछ तपें शिव पद निहार। हाँ, वांछा से रहित होकर के केवल एक मोक्ष की लगन लगे, उसके लिए करें हम। चाहे भगवान के दर्शन करें, अभिषेक करें, पूजा करें,
स्वाध्याय करें, व्रत नियम संयम का पालन करें, दान दें, तीर्थ यात्रा करें, जो भी करें एक मोक्ष के लिए केवल हैं। आप रोज पढ़ते निर्वांछ तपें शिवपद निहार, निर्वांछ तपें शिवपद निहार। धन है वे मुनिराज जो वांछा से रहित होकर के मोक्ष को देखते हुए तपस्या करते हैं। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। इसमें भी वही बात कही है कि जो तप तपे, एक बात ये शर्त है, तपस्या तो करे पर खपे अभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं। अभिलाषा का क्षय करे। अभिलाषा बोलो, इच्छा बोलो, आशा बोलो, तृष्णा बोलो, मूर्छा बोलो, कुछ भी कह दो, उसका क्षय करना ये बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या करे और अभिलाषा नहीं रखे। हम तो कहते तपस्या ना भी करे, केवल अभिलाषा का क्षय करे, ये सबसे बड़ी तपस्या है। नहीं भूख सह पा रहे, प्यास की बाधा सह पा रहे, ठंडी गर्मी सह पा रहे, डांस मच्छर की बाधा नहीं सह पा रहे, घर नहीं छोड़ पा रहे, कम से कम इतना तो करो जो केवल मन से करने लायक है। इच्छाओं का भाव कर दो, आप ऊपर उठ जाओगे, कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी दिख जाए, कोई भी चीज़ प्रभावित ना कर पाए, कोई भी चीज़ आकर्षित ना कर पाए, किसी भी चीज़ की इच्छा उत्पन्न ना हो पाए, ये तपस्या नहीं कर सकते। इसमें कौन सा पंचम काल बाधक है, कौन सी बीमारी बाधक है, कौन सी वृद्धावस्था बाधक है, कौन सी पर्याय बाधक है, कौन सा वरस क्षेत्र पंचम होंडा सपनी काल बाधक है। केवल मन को ही तो समझाना है कि नहीं हे आत्मन, प्राप्त ही पर्याप्त है। ये सूत्र याद नहीं कर सकते। जो कुछ भी है पास हमारे उसे बांट कर खाएंगे, अब आगे और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है, बहुत बड़ा वैराग्य है, बहुत बड़ा विवेक है, आत्मकल्याण की सद्भावना है। ऐसी आप लोग भावना भाएं, इस तरह की पवित्र भावना भाएं, ऐसी साधना करें। आज भी इस पंचम काल में आप अनंत संसार को ख़त्म करके 1 2 3 भाव से इस रख सकते हैं बंधुओं। इससे ज़्यादा और फैसिलिटी क्या चाहिए, इससे ज़्यादा सुविधा अनुकूलता और आपको क्या चाहिए। इतना सरल है धर्म, इससे और सरल कितना सरल चाहिए। इसी भावना के साथ जा वाणी के ज्ञान ते